जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेर वकील। हम देखते हैं रोजाना समाचार पत्रों में कि अनेक प्रकार की साइबर ठगी का मामले छपते रहते हैं। आजकल ठगों ने भी ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। वे अपनी कार्रवाई करते हैं। आज के दैनिक समाचार पत्र में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के अकाउंट ऑफिसर से 2 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी की। इस तरह एक प्रोफेसर से भी 3 करोड़ की ठगी की गई। उसकी भी मैंने पेपर कटिंग लगाई है, देखिएगा। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। ये तो बड़े बड़े मामले हैं, छोटे 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 मामले तो पेपर में आते ही नहीं है और हो जाते हैं। ये हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो लोग आपको तरह तरह के लालच देते हैं कि आपकी लॉटरी खुल गई है तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दिए, ये लिंक आप दे दीजिए, इस लिंक पे क्लिक करके और ये पैसे निकाल लीजिए, फला लिंक आप ऐसा करिए, आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे तरीके से वो लालच आपको देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अनजाने नंबर से आए हुए लिंक को कभी नहीं खोलना है। अनजान नंबर से आई हुई कॉल की कभी कोई भी बात नहीं मानना है। अनजान डिजिटल अरेस्ट मामला भी बहुत आजकल बढ़ रहा है। अगर कोई भी हमें फोन करके धमकी दे कि आपके प्रति यह केस बना है, यहाँ इस तरह से होगा, तो तुरंत फोन काट देना है। साइबर थाने में जाकर संपर्क करें तो आपको पता लग जाएगा। पहली बात तो अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। आज हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। साइबर ठगी कैसे होती है और क्या चल रहा है। आजकल एक नया प्रकार का और ठगी चली है, जिसमें कि शादी का निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आता है और वो भी अगर अनजान नंबर से आया है तो आप ना खोलें। उस बारे में एक पूरी विकसित चर्चा आज तक न्यूज में श्री सुधीर चौधरी के द्वारा दी गई है और आखिरी में वो क्लिप मैंने लगाई है, कृपया आप देखें। ये देखिए आप, महिला डॉक्टर से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठगे, उसकी सूचना है ये। साइबर अपराधियों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों की विशाल श्रृंखला में आता है। इनमें चोर, हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर, मेलवेयर हमले, अन्य और कई अपराध शामिल हैं। साइबर अपराध की पहुंच की कोई भौतिक सीमा नहीं होती है। वो कहीं से भी कहीं भी बैठकर, कहीं नाइजीरिया में बैठ के कर रहे हैं तो कहीं अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं तो कहीं नेपाल में बैठ के कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक करते रहते हैं। साइबर अपराध एक तरह की आपराधिक गतिविधि है। ये या तो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल में आजकल इसके शिकार हो रहे हैं। तरह तरह के आपको मैसेज करते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसको उपयोग कर लेते हैं। आपके वित्तीय या भुगतान कार्ड डेटा की चोरी, बहुत सारी, कई बार बाल पोर्नोग्राफी का अनुरोध करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसे अपने पास रखने के अपराध में आपको शिकार बनाते हैं। साइबर अपराध व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा किया जाता है और इसमें आजकल उन्होंने बहुत ही उन्नत तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वे तकनीकी रूप से अत्यधिक कुशल होते हैं। साइबर अपराध से आपको खुद को कैसे बचाएं, इसकी व्यापकता देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि साइबर अपराध को कैसे रोका जाए। यहाँ आपके कंप्यूटर और आपके व्यक्तिगत डेटा को साइबर अपराध से बचाने के लिए कुछ समझदारी के सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ कि अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। एंटीवायरस जैसे व्यापक इंटरनेट सुरक्षा समाधान का प्रयोग करें। पासवर्ड आप मजबूत से मजबूत बना के रखें और हर किसी को वो बताएं नहीं। अविश्वसनीय वेबसाइटों को खोलें नहीं, उनसे बचें। अनजाने नंबर से कोई कॉल आए और वो आपके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो उसको कदापि ना दें। कोई भी ईमेल और फोन लाइन हो तो पहले यह सुनिश्चित करें कि इसको आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, अन्यथा उससे बात ही ना करें। किसी वेबसाइट के यूआरएल पे जाते हैं तो उसका ध्यान रखें, उसको क्लिक मत करें। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह सक्षम है। इस व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखकर भी अपने आप को इस तरह की ठगी से बचा सकते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो आप तुरंत नजदीक के साइबर अपराध क्राइम थाना में जाकर अपनी तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाएं। एक दूसरा चल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट का मामला बहुत चल रहा है।
अगर आपके पास कोई अनजाना फोन आए और वो आपसे बोले कि आपकी कोई पार्सल आई थी जिसमें कि अफीम, गांजा, चरस आदि पकड़ाया है और आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप कदापि न डरें, तुरंत फोन काट दें और तुरंत साइबर सेल में चले जाएं और अपना बचाव कर लें। इस तरह से आगे मैं आपको वो क्लिप बता रहा हूं जो कि हमारे सुधीर चौधरी साहब आज तक में साइबर ठगी किस किस तरह से होती है और उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस विषय में विस्तार से उन्होंने बताया है। वो क्लिप, आप वीडियो क्लिप मैंने साथ में लगाई है, उसको देखिए। हमारे भोपाल में 8 महीनों में 41 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। कितनी बड़ी है भोपाल, ये केवल भोपाल का आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, पूरे देश में तो न जाने कितनी इस तरह की ठगी हो रही, और सबसे ज्यादा इस तरह की ठगी हो रही है राजस्थान में। और ये हमारा जो है ये रैकेट कहाँ से चल रहा है, तो ये रैकेट आपको मैं बता दूं, ये हरियाणा में एक नुहू है, नुहू से ये रैकेट चलता है सारा। वो आप खैर उतने गहराई में मत जाइए, आप तो केवल अपने आप को बचा के रखिए, वो ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप को सबसे पहले अपने को बचाना, फिर उसके बाद जो है आगे करना। अपना बहुत मेहनत का पैसा होता है और वो इस तरह से केवल एक थोड़ी सी लापरवाही से कोई ले जाए उसको, तो बहुत ही दुख की बात है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मेरा कहना ये, मैंने इससे पहले आपके लिए एक डिजिटल अरेस्ट के लिए भी वीडियो बनाया था, आशा है वो भी आपको पसंद आया। अब आप सुधीर चौधरी साहब की ये बात सुनिए, वो किस तरह से बता रहे हैं कि हमारे देश में साइबर अपराधी कैसे हर दिन और हर घंटे के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। सरकार कदम तो उठाती है, लेकिन हमारे देश के जो साइबर अपराधी हैं वो सरकार से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 10 कदम आगे हैं। इस समय भारत की साइबर पुलिस डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी के खिलाफ देश भर के लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, विज्ञापन दे रही है, अलग अलग तरह के कैंपेन चला रही है। तब ऐसे में आप सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, सरकार यहां सोच रही है। लेकिन साइबर अपराधी, इससे पहले कि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ समझें और सोचें कि कैसे बचना है, साइबर अपराधी एक और नया फ्रॉड लेकर आए हैं, वो सरकार से भी बहुत आगे है। हमारे देश में 12 नवंबर से शादियों का नया सीजन शुरू हुआ है और इस दौरान लोगों को ठगने के लिए अब साइबर अपराधी शादियों के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर नया हथियार बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर शादियों के डिजिटल कार्ड्स की एक ऐसी फाइल लोगों को भेज रहे हैं जिसे डाउनलोड करने से आपके मोबाइल फोन में एक मॉलवेयर वायरस आ जाता है और इस वायरस से साइबर अपराधी आपका पूरा डेटा चोरी करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर किसी शादी का कोई कार्ड आता है तो उस पर क्लिक ना करें और पहले यह चेक करें कि वो कार्ड किस नंबर से आया है और वो कार्ड क्या आपके किसी जान पहचान वाले ने भेजा है या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पर शादी का यह निमंत्रण भेजा है। भारत में हर साल शादियों के लिए निमंत्रण पत्र और कार्ड्स पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और भारत में लोग शादियों के कार्ड को खोलकर जरूर देखते हैं और शादियों के सीजन में कई बार लोगों को इन कार्ड्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी रहता है। असल में जब किसी व्यक्ति की शादी का कार्ड आपके रिश्तेदारों के पास आ जाता है और आपके पास नहीं आता तो कई बार आप भी ये सोचते रहते हैं कि आपको कार्ड कब आएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कार्ड आया ही नहीं या आपको निमंत्रण मिला नहीं या वो आपको बुलाना ही नहीं चाहते। और अब इसी बात का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास आपके व्हाट्सएप पर शादी का कोई भी कार्ड आता है, डिजिटल कार्ड, शादी का कोई भी निमंत्रण आता है, तो बहुत ध्यान से उसे खोलिएगा। इस बार 12 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 48 लाख शादियां होनी हैं और एक सर्वे के मुताबिक इस बार ज्यादातर लोग इन शादियों के डिजिटल कार्ड एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जितने भी निमंत्रण आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पर ज्यादातर आते हैं, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब हर एक किसी के घर जाकर पर्सनली कार्ड देकर आए, मिठाई देकर आए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है
अब ज्यादातर लोग भी यही कहते हैं कि खुद आने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दीजिए, हम उसे खोल लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर शादी में शरीक हो जाएंगे। लेकिन अब ये एक नया फ्रॉड बन गया है। आप खुद सावधान रहिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लिप आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी शादियों के इन नकली कार्ड से सावधान रहें।